राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके अपने चैनल भक्ति रस विधि मानसी में आपका स्वागत है। तो चलिए जी, आज हम आपको कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुनाते हैं। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीय तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराज, मत्यव्यय, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, गुप्त, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का दर्पण करें। फिर सायकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलावे। रात को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई सहस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उसके निमित्त भी दीपदान करें। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जगाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती हैं। अमावस्या के दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भी भोजन न करें। सायकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नित्य गीत आदि हर्षोल्लास से बिताओ। रात्रि भर दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक पहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान दर्पण करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायकाल को समय गो तथा वृषभ यानी बैल का पूजन करके उनसे अपने तथा परिवार के भरण पोषण की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। बलि और उसकी पत्नी विंध्यवाली की मूर्ति बनाकर सायकाल के समय पूजन करके दान आदि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, राधा रानी की जय।